यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे फायर की पॉलिसी कैसे अंडरराइट करनी है, आज का वीडियो इसी पे है। फायर के कुछ प्रोडक्ट्स चेंज हुए थे, जिनमें एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है भारत गृह रक्षा पॉलिसी। तो जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे भारत गृह रक्षा पॉलिसी को अंडरराइटिंग करना सीखेंगे। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, भारत गृह रक्षा पॉलिसी को अंडरराइट करने के लिए मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं, जहां पे डिटेल में मैं आपको ये सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और देखिए कि मैंने कैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे भारत गृह रक्षा पॉलिसी को अंडरराइट किया। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको पॉलिसी ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद मेक न्यू पॉलिसी, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपके सामने स्क्रीन डाइवर्ट होके ऐसी हो जाएगी जो अभी आप देख रहे हैं। ऑफिस में ऑलरेडी आपका ऑफिस सिलेक्टेड होगा, एलओबी में आपने फायर सेलेक्ट कर लेना है और प्रोडक्ट में देखिए भारत गृह रक्षा पॉलिसी आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि आज का वीडियो भारत गृह रक्षा पॉलिसी पे है, इसलिए हम ये सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब हमें यहां से इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद स्क्रीन फिर से चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी स्क्रीन डाइवर्ट होकर आपके सामने कुछ ऐसी दिख जाएगी। यहां पे आपको देखिए पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वांट न्यू या फिर रिन्यू। तो ये पॉलिसी अभी आए हुए साल नहीं हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे न्यू का ही ऑप्शन अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे न्यू रहने देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कच्चा और नॉन कच्चा, ये दो ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर बिल्डिंग ए क्लास कंस्ट्रक्टेड कंक्रीट की बिल्डिंग है तो यहाँ पे नॉन कच्चा आपने सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी है, वो ए क्लास कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो आपको कच्चा वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब देखिए रिस्क डिस्क्रिप्शन में आपको ड्वेलिंग्स या फिर ड्वेलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपने देखना है। अगर आप घर की कर रहे हैं तो ड्वेलिंग्स सेलेक्ट कर लीजिए, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सेकंड ऑप्शन है। तो मैं ड्वेलिंग्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ बिल्डिंग में देखिए फ्रेंड्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, स्टैंड अलोन हाउस है या फिर अदर, इनमें से जो भी होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट जैसी बिल्डिंग होगी वो सिलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है डू यू वांट लॉन्ग टर्म फायर कवर। अगर आपको 1 साल से अधिक की पॉलिसी देनी है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। अगर 1 साल की ही देनी है तो यहाँ पे आप नो ही रहने दें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यस कर रहा हूँ। अब लॉन्ग टर्म में देखिए फ्रेंड्स, 2 से लेके 10 साल तक आप एज पर कस्टमर की चॉइस जितना भी लंबा रिस्क कवर दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 साल का रिस्क कवर दे रहा हूँ। हम 2 साल की पॉलिसी जो है वो कस्टमर को बना के दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे आपको ब्लू में दिख रहा है ऐड रिस्क लोकेशन, ये आपको फिल करनी है। इस पर क्लिक करना है आपको और आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है और पिन कोड डालना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा, पिन कोड हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको हम साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कोई एड्रेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ से इसको बैक कर रहा हूँ। आपने इस तरह से जो आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी वो ऐड कर लेनी है, सेव कर लेनी है। अब मान लीजिए जो हमने लोकेशन सेव की उसका हमें यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। जो हमने सेव की होगी उसका पिन कोड हमने यहाँ पे फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन आ गए कि इस पिन कोड पे, इस लोकेशन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो हमने सेव की होगी सिंपली हम यहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये वाली प्रॉपर्टी हमने जो है वो सेव की, जो मैंने पीछे आपको एड रिस्क लोकेशन बताया उस तरह से। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रिस्क लोकेशन तो हमारी जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब आगे आता है कवरेज डिटेल्स। अगर आप बिल्डिंग के साथ इनबिल्ट कंटेंट्स को कवर करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है
बिल्डिंग के साथ कंटेंट्स कवर करने हैं, हायर कवरेज देनी है उनको, तो सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में सिर्फ कंटेंट ही आपको कवर करने हैं, बिल्डिंग नहीं करनी है, तो ये है। और फोर्थ ऑप्शन है आपको सिर्फ बिल्डिंग ही कवर करनी है। तो ये आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बिल्डिंग विद कंटेंट्स हायर कवरेज को सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। आपने कस्टमर से पूछ लेना है, जो कस्टमर को पॉलिसी चाहिए होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर कितना है? मान लीजिए हमारा रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है 2000 स्क्वायर मीटर। अब अगला है इसमें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी आ रही है। तो आपने कस्टमर से ये सारी की सारी चीज़ें पूछनी है कि उनका जो कारपेट एरिया है वो कितने स्क्वायर मीटर का है और पर स्क्वायर मीटर उनकी उस बिल्डिंग को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। तो मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर बोलता है कि मेरी बिल्डिंग को बनाने में 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर का खर्चा आया है। तो जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने देखिए सम इंश्योर्ड खुद से इसने 30 लाख रुपया जो है वो सिलेक्ट करके दे दिया है। अब उसमें कोई एडिशनल स्ट्रक्चर अगर वो ऐड करना चाहें, कुछ उन्होंने गैरेज या फिर कोई किचन सेपरेट बनाया होता है या कोई और उन्होंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की है, तो वो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कार पार्किंग को एक्स्ट्रा में डालते हैं। तो कार पार्किंग हमने लिख दिया और ये कितने की बनी है? ये 2 लाख रुपए की इस पे कॉस्ट आई है। तो ये देखिए 2 लाख रुपए हमने ये ऐड कर दिए। इसके अलावा ऐड मोर रोज भी कर सकते हैं, कुछ और डालना है, कोई और उन्होंने कंस्ट्रक्शंस की हैं तो यहाँ से आप जो है वो और ऐड कर सकते हैं, ऐड रोज कर सकते हैं। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेंट्स फिक्चर एंड फिटिंग्स ये कितने के हैं। मान लीजिए ये इनके 1 लाख रुपए के फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो हैं इनकी 50,000 रुपये की हैं। और अदर कंटेंट्स में भी आप 25,000 रुपये के लगा लीजिए। फ्रेंड्स ये सिर्फ आपको बताने के लिए अमाउंट लिख रहा हूँ, अदरवाइज फर्नीचर लाखों रुपए का घर में होता है और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी लाखों रुपए की घर में होती हैं। ये सिर्फ आपको डेमो है। आप कस्टमर से ये सारी की सारी चीज़ें पूछिएगा कि उनके घर में फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग्स कितने लाख रुपए का लगा है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उनके घर में कितने लाख रुपए की हैं, और इनके अलावा उनके घर में कौन कौन से कंटेंट हैं और उनकी कितनी कीमत है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप कस्टमर से पूछ के ही यहाँ पे फिल कीजिएगा। अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं करना है। अब फ्रेंड्स इस भारत गृह रक्षा पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट का कवर भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, नया फीचर ऐड किया गया है। यहाँ पे जो इंश्योर्ड होगा उसका पर्सनल एक्सीडेंट और उसके स्पाउस का, ये दोनों के दोनों जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट फॉर प्रपोजर ले लिया। प्रपोजर का यहाँ पे हमें नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे प्रपोजर का जो नॉमिनी होगा उसका नाम हम लिख देंगे। अब स्पाउस का हमने देना है, तो स्पाउस के लिए लिख लीजिए आप स्पाउस का नाम और स्पाउस के जो नॉमिनी होगा उसका नाम लिखना है हमने यहाँ पे। और फ्रेंड्स देखिए इनबिल्ट एड ऑन फीचर्स हैं, लॉस ऑफ रेंट का फीचर हमें दिया गया है कि, और उसके बाद देखिए हमारे पास है अल्टरनेटिव एकोमोडेशन। अगर ये लेना चाहे एड ऑन फीचर है, अगर लेना चाहे कस्टमर तो ले सकता है, नहीं तो इसको रहने दीजिए। अब गेट कोट के ऑप्शन पे आप चले जाइए। जब आप गेट कोट को करेंगे ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेने के बाद हमें जो ये इस सम इंश्योर्ड पे जितना ये फिक्स्ड एंड फिटिंग जितने की बिल्डिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे ऐड की हैं उन पे प्रीमियम कैलकुलेट करके हमें ये बता देगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारे सामने 1,866 रुपये प्रीमियम कैलकुलेट होके आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितने का प्रीमियम था, कितना सम इंश्योर्ड था। 30 लाख रुपए की इसमें बिल्डिंग शामिल है, 2 लाख रुपए का कार पार्किंग, 1 लाख रुपए का फर्नीचर और 50,000 रुपये के इसमें इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और 25,000 रुपये के अदर कंटेंट्स, ये चीज़ें शामिल थी। और इसके अलावा इंश्योर्ड और उसके स्पाउस का पीए कवर भी इसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे रिस्क देने के बाद इसका प्रीमियम जो है वो 1,866 रुपये आया। यहाँ पे देखिए हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स अभी आपके सामने प्रीमियम वर्कशीट खुली हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना बिल्डिंग का सम इंश्योर्ड है, कितना कंटेंट्स का सम इंश्योर्ड है, क्या रेट लगा और कितना उसका प्रीमियम लगा और जीएसटी मिला के कुल कितना प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पे 1,866 रुपये ये प्रीमियम शो कर रहा है। तो सिंपली फ्रेंड्स आप इसको प्रिंट भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद क्विक ऑनलाइन पॉलिसी पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्विक ऑनलाइन पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद
हमें स्टेप 2 पे ये ले जाएगा। अगर प्रॉपर्टी फाइनेंस्ड है, किसी बैंक से उसका लोन है, तो यहाँ से येस कर दीजिए और फिर यहाँ पे उस ब्रांच का डिटेल फिल कर दीजिए जिस ब्रांच से जो है वो आपका घर फाइनेंस होगा। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको नो रहने दीजिए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें स्टेप 3 पे जाना है। अब स्टेप 3 में हमें कस्टमर की सारी डिटेल्स फिल करनी है। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ से येस कर लीजिए और कस्टमर आईडी डाल दीजिए। आपके सामने कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो फिल हुई मिल जाएंगी। अगर कस्टमर नया है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए और यहाँ से अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद इस प्रपोजल की आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, जैसे आप किसी भी मोटर पॉलिसी की करते हैं। आपके सामने जो है वो फायर की पॉलिसी अंडरराइट होके आ जाएगी, फायर का पॉलिसी नंबर जनरेट होके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे भारत गृह रक्षा पॉलिसी को अंडरराइट करना सीखा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी कुछ आप पूछना चाहें तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।